हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल बिहारी माइंड में। मैं हूं राकेश चौरसिया और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम आखिरकार होता क्या है। ये नंबर सिस्टम है क्या? तो नंबर सिस्टम को सिंपल भाषा में हम बताते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। और नंबर सिस्टम को दिखाने के लिए नंबर सिस्टम के लिए कुछ सिंबल और प्रतीक यूज किया जाता है जो सीमित होता है और फिक्स होता है। उस कौन कौन से सिंबल हैं? नंबर सिस्टम के लिए जो सिंबल यूज होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर सिस्टम के लिए जो सिंबल यूज होता है 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये किस फॉर्म में रहता है? इन हिंदू अरेबिक फॉर्म में जो है दिखाया जाता है। हिंदू अरेबिक सिस्टम के रूप में यही सिंबल यूज किया जाता है 0 से लेकर 9 तक। और इसी को जो हम बोलते हैं डिजिट्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। नंबर सिस्टम में इसी को क्या बोला जाता है? जो सिंबल जो प्रतीक यूज किया जाता है नंबर सिस्टम को डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए 0 से लेकर 9 तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। तो टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है और बच्चे जो है 1 से लेकर 10 तक जो है लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। जो डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स जो होता है, डिजिट्स में 10 नहीं आता है, क्योंकि संख्याओं जो डिजिट से मिलकर बना हुआ है वो तो संख्या है, लेकिन डिजिट्स जो है 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल जब काउंट कीजिएगा तो 10। तो कितने डिजिट्स होते हैं? टोटल जो होते हैं 10 डिजिट्स होते हैं। टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो डिजिट्स जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसी को जो है बोला जाता है डिजिट्स। यही डिजिट्स होता है, ये डिजिट्स होता है, इसको बोलते हैं डिजिट्स। तो डिजिट्स में भी इसके दो टाइप्स होते हैं। डिजिट्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो इसका टाइप होता है और दूसरा, पहला टाइप्स होता है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स। और दूसरा होता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इनसिग्निफिकेंट प्लस सिग्निफिकेंट को डिजिट्स बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि डिजिट्स के जो है 2 टाइप्स होते हैं, इनसिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सवाल यह है कि इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन कौन से इसमें हैं और सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन कौन से। तो इनसिग्निफिकेंट जो डिजिट होता है ओनली 0 होता है, और सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ से ऐसा अगर सवाल पूछ दे कि इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होते हैं, तो एक ही है 0, तो 1। और सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर पूछ दे तो हो जाएगा आपका 9 डिजिट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। अब आते हैं इसका नेक्स्ट जो होता है, इसमें कभी कभी एक छोटा सा जो है टॉपिक पूछ देता है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू।
एंड प्लेस वैल्यू। एक एग्जाम में के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है। तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में जानते हैं कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू है क्या। नाम से ही पता चल रहा होगा, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को जो है अंकित मान बोलते हैं और प्लेस वैल्यू को जो है स्थानीय मान बोला जाता है। तो फेस वैल्यू पहला जो है बताते हैं आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होता क्या है, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू, किसी भी नंबर में उस डिजिट्स का फेस वैल्यू वो स्वयं डिजिट्स होता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से, एक हमारे पास नंबर है 543210। अगर इसमें पूछ दे कि 5 का फेस वैल्यू कितना होगा, 5 का फेस वैल्यू, 5 का फेस वैल्यू कितना होगा, तो स्वयं 5 ही होगा। अगर यही 4 का पूछ दे, 4 का भी फेस वैल्यू 4। 3 का पूछ दे तो 3 का भी फेस वैल्यू 3। ऐसे ही 0 का पूछे तो 0, 1 का पूछ दे तो 1 फेस वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का या संख्या का फेस वैल्यू जो होता है वो खुद ही संख्या होता है, खुद ही डिजिट्स होता है। 5 का पूछेगा 5, 6 का पूछेगा 6, 7 का पूछेगा 7। बट जो है प्लेस वैल्यू जो होता है ये अलग हो जाता है। प्लेस वैल्यू अगर किसी संख्या का, अगर इसी संख्या में पूछ दे कि 5 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो जिस संख्या का पूछा है, अगर 5 का पूछा है तो 5 लिख लेंगे हूबहू, और उसके बाद जितना राइट साइड में डिजिट्स है, उसके बाद जितना राइट साइड में डिजिट्स हैं उतना 0 लगा देंगे और उसके राइट साइड में लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 का जो है प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लेस वैल्यू जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख हो जाएगा। जबकि फेस वैल्यू 5 ही होगा। अगर वही 4 का पूछ दे तो 4 हूबहू लिखेंगे और उसके बाद जितना राइट साइड में डिजिट्स बचा होगा उतना 0 उतार देंगे राइट साइड में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 4 का प्लेस वैल्यू। ऐसे ही अगर पूछ दे आपको 2 का पूछ दे तो 2 है हूबहू 2 उतार देंगे और उसके बाद जितना बचा हुआ है राइट साइड में अंक उतना उतार देंगे 0, 1 2 बचा हुआ था, ये हो जाएगा आपका प्लेस वैल्यू ऑफ, ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू 5 का, ये हो जाएगा 4 का और ये हो जाएगा आपका 2 का। तो यहाँ पे आप लोग एक कॉमन देख रहे होंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कि किसी भी संख्या का जो है फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। अगर नींद में भी पूछ दे कि 5 का फेस वैल्यू कितना है 5, 4 का कितना है 4, 3 का कितना है तो 3, लेकिन वही प्लेस वैल्यू पूछ दे तो वो नंबर तो उतार ही देंगे, जिस संख्या का पूछा वो संख्या उतार देंगे, उसके बाद राइट साइड में जितना अंक बचा हुआ है, जैसे 5 का 5 उतार दिए, कितना बचा हुआ है राइट साइड में 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 0 उतार देंगे 1 2 3 4 5, ये प्लेस वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से एक अपने जीवन लाइफ में पता चला कि जैसे हमारा ही, हम अपना अगर फेस वैल्यू अगर पता करें तो हमारा फेस वैल्यू जो है वही है जो मैं हूँ। अगर प्लेस वैल्यू क्या होता है कि जगह के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो है यहाँ का प्लेस वैल्यू अलग है, घर का जो है घर पे हो तो अलग है। तो किसी या एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं हम जमीन का ही लेते हैं, तो जो है जमीन, मान लीजिए कि आपका जो जमीन है 1 कट्ठा है 2 कट्ठा है, तो उसका जो फेस वैल्यू है जितना है उतना ही है, चाहे वो बनारस में हो, दिल्ली में हो, कानपुर में हो, जयपुर में हो या कहीं भी हो, पटना में हो। लेकिन अलग अलग जगह पे प्लेस वैल्यू मतलब स्थान का वैल्यू अलग है। उसी जमीन का मूल्य
2 कट्ठा का बनारस में अलग है, जयपुर में अलग है, दिल्ली में अलग है, मुंबई में अलग है, पटना में अलग है। तो हम कह सकते हैं कि फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, वही संख्या हुआ होता है, बट प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है वो किस पोजीशन पे वो अंक है, वो किस पोजीशन पे वो डिजिट्स टिका हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे। कितने टाइप्स के नंबर होते हैं? टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, कितने टाइप की संख्या होता है जो एग्जाम में पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएस बी हो, किसी में भी पूछता है। पहला नंबर हम स्टार्ट करते हैं आपका नेचुरल नंबर से। पहला आपका नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट करते हैं? तो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो 1 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू जो है बढ़ता जाता है और पॉजिटिव की तरफ बढ़ता जाता है और लगातार इनफाइनाइट तक जाता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो यहाँ नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? एन से। कहाँ से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? 1 से कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है और पॉजिटिव भी जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ से बात हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है ऑलवेज जो होता है पॉजिटिव होता है। पहला जो बिंदु निकल कर आया है कि नेचुरल नंबर जो होता है ऑलवेज जो होता है पॉजिटिव होता है, ये नेचुरल नंबर। यहाँ से एक और क्वेश्चन जो बनता है, नेचुरल नंबर जो होता है सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है 1 होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है 1 होता है, स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है और नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दूसरा जो है नंबर है आपका होल नंबर। होल नंबर, तो नेचुरल नंबर को डिनोट करते थे कैपिटल एन से, तो होल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? तो नेचुरल नंबर जो है ऑलवेज जो है 0 से स्टार्ट होता है और इसी में नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दें तो हो जाता है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है और ये भी जो है पॉजिटिव ही ऑलवेज जो होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और ये इसका जो है स्मॉलेस्ट जो होता है कौन सा होता है? होल नंबर 0। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? 0। जैसे नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है और स्मॉलेस्ट 1 होता है, वैसे इसमें जो स्मॉलेस्ट होगा 0 और ये भी होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर। नेक्स्ट नंबर है जो है इंटीजर। तीसरा नंबर जो होता है आपका इंटीजर। तो इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। कहाँ से स्टार्ट होता है इंटीजर नंबर? तो इंटीजर नंबर जो होता है ये लाइन है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक पॉजिटिव में जाता है और निगेटिव में भी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 जो है इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये जो होता है इंटीजर, इंटीजर को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से और ये निगेटिव से
इंक्लूडेड बाय जीरो एंड पॉजिटिव। तो यहाँ से देख सकते होंगे कि यहाँ से आपका जो है होल नंबर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से होगा पूरा का पूरा नेचुरल नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है पॉजिटिव भी होता है और प्लस और निगेटिव भी होता है, प्लस जो होता है पॉजिटिव भी होता है। ये दोनों होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। एक और यहाँ से जो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते होंगे कि निगेटिव, यहाँ से देखिए पहले ये जो निगेटिव है -1 -2 इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। यहाँ तक के हमको इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, क्योंकि इंटीजर दो टाइप्स के हो, इसका दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और यहाँ से जो हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को कैपिटल आई प्लस से और निगेटिव इंटीजर को कैपिटल आई माइनस से डिनोट करते हैं। बट यहाँ से एक और फॉर्मूला बनेगा आपका कि निगेटिव इंटीजर, यहाँ देखिए ये निगेटिव इंटीजर यहाँ तक और जो जीरो से स्टार्ट होगा ये पूरा इन्फिनिट तक, ये हो जाएगा होल नंबर। तो इसको बोल सकते हैं आई माइनस प्लस डब्लू, आई माइनस प्लस डब्लू। और इसको अगर और तोड़े, क्योंकि यहाँ पे देखिए डब्लू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर डब्लू को डिनोट करें होल नंबर को, तो होल नंबर को लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा ये नेचुरल नंबर स्टार्ट है। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, उसी को रख देंगे निगेटिव इंटीजर प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर, और ये बन जाएगा आपका एक और इक्वेशन। और ये एग्जाम में पूछता है, ये एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए जो है नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, 1 से स्टार्ट होगा। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर को जो है 0 प्लस नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। और इंटीजर को जो है हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। और इंटीजर का पूरा जो है लाइन ग्राफ होता है माइनस वाले टर्म भी होता है, इंक्लूडेड जीरो भी इंक्लूड रहता है, पॉजिटिव नंबर भी रहता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जीरो वाले को पूरा लिख सकते, इसको लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे जो लिखते हैं निगेटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। पर पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग लिख सकते हैं होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर को लिख सकते हैं होल नंबर। तो निगेटिव इंटीजर यहाँ तक प्लस जो है होल नंबर यहाँ तक, और होल नंबर को हम लोग ऊपर से ही देख चुके हैं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर हम लोग लिख सकते हैं खूब आसानी से। नेक्स्ट हम लोग जो है पढ़ेंगे आपका यहाँ से इवेन नंबर। इवेन नंबर फिर है क्या, इवेन नंबर का पहचान क्या है? तो इवेन नंबर को पढ़ने से पहले ऐसे तो बहुत ही बेसिक चीज है, इवेन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। उस संख्या को सम संख्या बोलते हैं जो 0 से पूरी कट जाए या जो 0 से डिविजिबल हो जाए, तो उसको बोलते हैं जो जो है इवेन नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाए या 2 से पूरी कट जाए, उसको बोलते हैं इवेन नंबर। तो इवेन नंबर का पहचान क्या है? ऐसे तो डायरेक्ट एग्जाम में देगा नहीं कि इवेन नंबर क्या है, 2 से डिवाइड हो जाए, ये तो सभी लोग जानते हैं। इवेन नंबर को पहचानना होता है, बड़ा जो है संख्या दे देता है, नंबर दे देता है, उसको बताना होता है। तो इवेन नंबर का पहचान है कि जिसका यूनिट अंक, यूनिट प्लेस, इकाई स्थान जिसका स्टार्ट होता है 0 से, 2 से, 4 से, 6 से और 8 से, इसको बोलते हैं इवेन नंबर। और तो इवेन नंबर को अगर पहचानना है, अगर एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे अगर इसको पहचानना है, ये इवेन है कि ऑड है, तो अब इसमें पूरा 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, बस यूनिट प्लेस, इकाई स्थान देखेंगे तो देख रहे हैं कि 4 है, और ये हमारे डाटा में आता है, क्योंकि इवेन नंबर वही होगा जिसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। तो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 4 है,
तो 4 है तो ये हो जाएगा आपका इवन, ये हो जाएगा इवन। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पे 6 3 5 1, ये इवन है कि ऑड है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे लास्ट इकाई स्थान। तो यहाँ पे इकाई स्थान देख रहे हैं कि 1 है, तो ये जो है इवन नहीं है, ये जो होगा ऑड नंबर हो जाएगा। तो फिर ये ऑड नंबर होता क्या है? ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। तो विषम संख्या होता क्या है? तो विषम संख्या जो है हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि विषम संख्या के बारे में पढ़ते हैं कि विषम संख्या होता क्या है। तो आइए जानते हैं विषम संख्या के बारे में।